आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। काफ़ी निराशा के वातावरण में आप सभी लोग जी रहे होंगे, जबकि आप पता है कि लगभग 4 वर्षों से आपकी भर्ती प्रक्रियाएँ रुकी हुई हैं, है ना। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग भी नहीं गठित हो पा रहा है। कुछ लोगों का ऐसे ही कहना है और आप सभी लोगों को लगता है कि चीज़ें हम लोगों के खिलाफ हैं। ठीक है, आज आपकी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बात है कि जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लोकतंत्र में आप सभी लोगों को प्रदर्शन करने की पूरी आज़ादी है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने विद्यार्थी प्रतीक्षा सूची में हैं सबकी नियुक्तियाँ तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कल आप सभी लोगों को जानकारी दे दी थी कि कितने कितने विद्यार्थियों का चयन होगा। इसमें सीटों के सापेक्ष जितने विद्यार्थी चयनित होंगे वही होंगे, बस उसके बाद और कोई प्रतीक्षा सूची जो है वो किसी भी तरीके से फाइनल नहीं होगी। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि प्रतीक्षा सूची पर जो कार्य है, जाहिर सी बात है वो 10 तारीख से स्टार्ट होने चल रही है। 10 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में आप लोगों की पूरी वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दी जाएगी और काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया, ठीक है ना, जो उसकी सूची है, सारी चीज़ें वो आप लोगों के समकक्ष होंगी और उसके बाद आप लोगों की नियुक्ति आदि के लिए पैनल आदि रिलीज़ करना, वेरिफिकेशन आदि होना, ये सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। कुल मिलाकर के जो 31 जुलाई तक का समय दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया आप लोगों की 31 जुलाई के अंदर अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी। प्रतीक्षा सूची में रहने वाले हमारे तमाम भाई बहनों को बहुत जल्दी इसका लाभ मिलने वाला है। इस बात के लिए आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही पक्की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर वो कभी नहीं मुँह खोलते, मतलब कभी नहीं बताते, और आज तक उन्होंने जो भी जानकारी दी है हमेशा ही सटीक और सत्य जानकारी दी है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है उन्होंने बता दिया, पहला। दूसरा, ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के तरह तरह की बातें आप सभी लोगों के सामने आती हैं और चूंकि कोर्ट में भी कुछ मामले चल रहे हैं जिसके माध्यम से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के हमेशा बातें होती रहती हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आप सभी लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मानता हूँ कि प्रक्रियाएँ उसी के नाम पर रोकी गई हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को जो समय दिया गया है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 6 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिलने का वक्त दिया है और हमारी प्रतिनिधि मंडल जो है वो मुलाकात करेगी उनसे और विद्यार्थियों की समस्याएं उनके समकक्ष रखी जाएंगी। ठीक है ना। और सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भर्तियां कब तक आ रही, नया आयोग कब तक बन रहा है, एलिजिबिलिटी कब तक तैयार हो रही है, कब तक फाइनल होगा, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन एक बात की सूचना और है कि इन सभी विज्ञापनों को विदिन 5 मंथ कंप्लीट करा लिया जाएगा, जैसे कि आप सभी लोगों का 2021 टीजीटी पीजीटी हुआ था। ठीक है ना। टाइम लाइन से पूरा होगा। क्यों? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। गवर्नमेंट ने पहले स्ट्रेटेजी तैयार करी कि हमको 80 में 80 जीतना है, तो 80 में 80 ऐसे तो जीतने से रहे, सीधी सी बात है, ऐसे तो जीतने से रहे, उनको कुछ ना कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा, सभी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी वो 80 में 80 कर सकते हैं। और यह कोई कंपटीशन नहीं है या ये कोई जो है पीईटी और सुपर टेट का विज्ञापन नहीं है कि महान शख्स है कि प्रधानाचार्य वाली भर्ती में 150 में 150 कर लेंगे, है ना। कोई बियॉन्ड सपोर्ट भी नहीं मिलता है। ये तो पब्लिक है, पब्लिक ही जा करके बटन दबाती है और अच्छे खासे लोगों को जो है मतलब सिंहासन पर बैठा देती है। तो पब्लिक से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस पब्लिक में रहने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं जिनकी संख्या 1 2 3 4 नहीं है, ठीक है ना, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, इनकी संख्या लाखों लाख में है। और केवल बीएड बेरोजगारों की अगर हम बात करें तो बीएड बेरोजगारों में ही लगभग 17 लाख की संख्या आती है। 17 लाख केवल एक संख्या नहीं है, ये 17 लाख एक परिवार है, मतलब 17 लाख परिवार उससे टच में है। मान लीजिए अगर औसत निकाला जाए तो नहीं, कम से कम तो 12 लाख औसत परिवारों का दर्जा निकलता है इसमें से।
मान लीजिए कि अगर किसी परिवार में भाई तो 2 बीएडधारी हो गए, है ना, 3 हो गए, तो अगर औसत निकाला जाए तो 10-12 के एबव ये संख्या बैठ जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 2007 में आदरणीय मायावती जी के साथ क्या हुआ था। उन्होंने भी ऐसे ही आतताई फैसले किए और जनता ने क्या किया, उनको सिंहासन से उतार करके पैदल कर दिया। 2007 से 12 तक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी रहे। उन्होंने भी जो है मतलब एकदम से चारों तरफ बंटा ढार कर रखा था। उनका क्या किया, उनको भी उनकी लाल बत्ती का बल्ब निकाल करके उनको भी पैदल कर दिया। अब योगी महाराज जी बैठे हैं, इनको भी ये चीज़ें समझनी होंगी कि छात्रों की समस्याओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर छात्रों की समस्याओं को इग्नोर करेंगे तो जाहिर सी बात है इग्नोर करने वाले शासन में नहीं रह सकते, पब्लिक सब जानती है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, चीज़ें आप लोगों के पॉजिटिव में हैं और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। ये सारी बातें तो आप सभी लोगों के लिए थी और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता। जितना प्रयास आप सभी लोग अपनी तैयारियों में करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रयास हम आप लोगों की समस्याओं के निराकरण और आप लोगों के लिए विज्ञापन आदि को जारी कराने के संबंध में करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को इस चैनल के प्रति सपोर्ट करना चाहिए और आप सभी लोग जितना अधिक लोगों में शेयर करेंगे इस वीडियो को और जितना अधिक लोगों में आप लोग इस चैनल का प्रचार प्रसार करेंगे, जाहिर सी बात है आपके इस भाई को उतना ही बल मिलेगा और उतनी ही दुगनी ताकत से हम आप सभी लोगों के लिए कार्य कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली सूचना है आप सभी लोगों के यूपीपीएससी को लेकर के। यूपीपीएससी में एक पेज फंसा हुआ है जिसमें है आप सभी लोगों के एज रिलैक्सेशन का मुद्दा। एज रिलैक्सेशन के लिए शासन तो एग्री हो गया कि चलो 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दे देते हैं, लेकिन एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि मतलब जो संशोधन किए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो संशोधन किए जा रहे हैं लोक सेवा आयोग में अधिकतम जो आयु सीमा है मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की 45 ईयर और रिजर्व कैटेगरी की मान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देते हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जैसे एज रिलैक्सेशन का दायरा बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी की एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा ऊपर जाएगी और यदि ये इसको रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि एक वर्ग को तो दिया नहीं जाएगा, दिया सभी वर्गों को जाएगा, है ना। तो ऐसी कोई प्रावधान किया जाए जिससे गतिरोध की संभावना पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, ठीक है ना, ताकि हर वर्ग को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाए और किसी भी प्रकार से नियमावली में जो है मतलब गतिरोध पैदा ना हो, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम एज की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम की नहीं, ठीक है ना। जिन भर्तियों में 18 वर्ष है, जिन भर्तियों में 21 वर्ष है मिनिमम एज, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम एज जिनमें 21 वर्ष है उन भर्तियों में खास तौर पर लोक सेवा आयोग और आपके एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ और आपका टीजीटी पीजीटी, इन तमाम भर्तियों में एज लिमिट को हमेशा ही एक दायरे में बांधने का प्रयत्न किया गया है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में तो ये था ही नहीं। लेकिन अब क्या है कि अब इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, अब इन चीज़ों को जो एज रिलैक्सेशन के दायरे में लाया जा रहा है उसमें 50 वर्ष के दायरे में बांधा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आप लोगों के मतलब की बात है, ठीक है ना। ये 50 वर्ष के दायरे में बांधा जा सकता है, मतलब जो विद्यार्थी ओवर एज हो जा रहे हैं उसमें उनका क्या दोष है भाई। आप विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हो, आप वैकेंसियाँ नहीं दे रहे हो, अधियाचन आकर के सड़ रहे हैं, कभी अधिकारी कर रहे हैं अधियाचन वापस भेज दिया गया, कभी अधिकारी कर रहे हैं अधियाचन हमारे पास है, कभी अपडेटेड अधियाचन मांगा जाता है, तो कभी रिमाइंडर भेजा जाता है, कभी समकक्ष अर्हता के लिए कमेटी गठित की जाती है, कभी फिर से कमेटी गठित की जाती है, कभी उसका फाइनल रिपोर्ट भेजा जाता है, कभी ये किया जाता है, कभी वो, मतलब क्या है। कोई अधिकारी अगर अपना कोई सुविधा बढ़ानी होती है, सांसद मंत्रियों विधायकों को अगर अपना वेतन बढ़ाना होता है तो बस जा कर के टेबल थपथपा देते हैं, हो गया काम उनका ख़त्म, यही तो होता है। लेकिन अगर आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता चलें कि भैया हमारी समस्याएं कैसे होंगी,
हमारी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, है ना। तो इसके लिए कमेटी 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 होता है। अगर कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दी है तो उसका लिफाफा फाड़ने में इतना टाइम लग जा रहा है, उसका लिफाफा फाड़ने में इतना टाइम लग जा रहा है। अरे महाराज जी, हेलीकॉप्टर में बैठो बैठो अगर लिफाफा फाड़ दोगे तो भी सही हो जाएगा सब मामला, है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चूँकि भाई मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही उनका ध्यान आकर्षण इस पर किया जाएगा और चूँकि हमारी टीम बहुत जल्दी ही उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सब लोगों की समस्याओं की तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय मंत्री महोदय का, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय का, तमाम लोगों का ध्यान आकर्षण इस पर किया जाएगा और पूरी स्ट्रेटजी समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर नए आयोग के नाम पे कितने दिनों तक ये भर्तियां रोकी गई हैं और कितने दिनों तक और रोकी जाएंगी। समस्या इस बात को लेकर के है कि आप लोगों की भर्तियां लगातार नहीं आती, है ना। लगातार भर्तियां नहीं आती, इसीलिए हर महीने लगभग कुछ न कुछ विद्यार्थी ओवरेज हो जाते हैं। अब इसमें उन विद्यार्थियों की क्या समस्याएं हैं, अगर आपने विज्ञापन दे रखा होता तो उन विद्यार्थियों ने अप्लाई कर रखा होता तो जाहिर सी बात है वो तैयारी कर रहे होते, है ना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये तमाम विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया था। तो खाली दिमाग को शैतान का घर नहीं, ईश्वर का घर बना लीजिए, ठीक है ना। भक्तिभाव में डूबिए और ईश्वर का नाम अवश्य लिया करिए। और रही बात इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी की, तो निश्चिंत हो जाइए, जून के प्रथम सप्ताह में गारंटीड या क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों को इंतजार हो रहा था कि मतलब आरओ का विज्ञापन कब तक आएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूँ। आरओ के संबंध में रोज आपको समाचार पत्रों में कुछ न कुछ सुनने के लिए और देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआरसी के लिए भी कुछ न कुछ मिल जाता है, एपीएस के लिए भी कुछ न कुछ मिल जाता है, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी का कोई जिक्र नहीं करता। खंड शिक्षा अधिकारी का पहला जब अधिसूचना मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी, 1369 पदों की अधियाचन की सूचना मिली थी, ठीक। उस पर कुछ प्रमोशन हुए, कुछ चीज़ें हुई, उसके बाद पदों की संख्या घट करके आ गई 500, ठीक है। चलिए ठीक है, 500 भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ पदों को जो है रिजर्व कर लिया गया। चलिए वो पदों की संख्या 450 पौने 3 मतलब 450 400 के बीच में आ गई। चलो कोई बात नहीं। अब मामला पहुंचा कि मतलब चलो सिलेबस में थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया जाए, चलो वो भी हो गया। उसके बाद मामला सामने आया कि अभी वर्ग वाइज बंटवारा नहीं हुआ है। अरे वर्ग वाइज बंटवारा करने में क्या जो है मतलब यूएन में सम्मेलन करना पड़ेगा तब बंटवारा होगा, है। यूएन में सम्मेलन करने की या G20 या G7 की बैठक करने की तो आवश्यकता है नहीं, या संसद से उसको पारित कराने की आवश्यकता तो है नहीं। आप अधिकारियों को ही सारी चीज़ें करनी है ना, आप अधिकारियों ने ही इन्फॉर्मेशन भेजना है। संबंधित विभाग, संबंधित जो है खंड में क्या होगा, ये वर्ग की सीटें होंगी, काम खत्म। बस आपको एक डिजिटल लेटर ही तो जारी करना है इसके संबंध में। इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ें हो गई हैं। और ये सारा कार्य किसका होता है, ओएसडी का होता है। ओएसडी पूरी चीज़ें अपलोड कर देता है, काम खत्म, है ना। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सब कुछ हो चुका है। लेकिन समकक्ष और आहर्ता के नाम पर जो भर्तियाँ आपकी रोकी गई हैं, वास्तविकता में समकक्ष और आहर्ता जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। और जो एलिजिबिलिटी फाइनल की गई है उसमें क्या करना था, कहीं कहीं स्नातक रखा गया है, कहीं कहीं कुछ कंप्यूटर को कोर्सेस रख दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी और एक निश्चित टीईटी हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, वो तो थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं ना, वो तो परिवर्तन है नए आयोग का। पुराने आयोग से क्या मतलब है उसका, लोक सेवा आयोग से उसका क्या मतलब है। एज रिलैक्सेशन के लिए जो बातें कही गई हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर 50 वर्ष तक एज लिमिट को रखा जाता है, ठीक है ना, समस्त भर्तियों में, चाहे वो आपकी एलटी ग्रेड जीआरसी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपका अन्य भर्तियां हो, इन तमाम चीज़ों में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। पहला। दूसरा, ये तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के जब ये कार्य किया गया था तो उसमें एक समस्या और आ रही है। तदर्थ शिक्षक भी है, कई ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जो 50 वर्ष के ऊपर हैं, है ना। तो उनको कैसे सम्मिलित करोगे, फिर उनके लिए प्रावधान करोगे तो फिर बवाल हो जाएगा नए विज्ञापन में। सीधी सी बात है, बवाल होना तय है, विज्ञापन का फंसना तय है। तो इससे बेहतर है कि मतलब उसके संबंध में एक बार पुराने नियमावली से वैकेंसी निकाल दो और आराम से जो है मतलब विद्यार्थियों को आप मौका दे दो, विवाद ही समाप्त हो जाए। फिर अगली जब नई वैकेंसी आप जारी करें, मतलब 2023 के बाद जब वैकेंसी जारी करें,
उसमें चाहे जितना परिवर्तन करते रहिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिलेबस वही चेंज कर डालिए, पूरा सिस्टम वही बदल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सकारात्मकता हमेशा ही आप सभी लोगों को माइंड को कूल रखेगी। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर सकेंगे और बेहतरीन प्रिपरेशन आप सभी लोगों की सफलता को सुनिश्चित भी बना सकती है। यदि आप सभी लोगों को टेट से टेट सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि के नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपका यूपी टीईटी को लेकर के। यूपी टीईटी के लिए विद्यार्थी हमेशा परेशान रहते हैं। जो नए हमारे बीएड करके और डीएलएड करके बीटीसी करके हमारे भाई बहन आए हैं, वो अक्सर ये चीज़ें पूछते हैं कि भैया कब तक इसका विज्ञापन आएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसका विज्ञापन नए आयोग से ही आना है, जैसा कि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ। और ये नया आयोग आप सभी लोगों का पूरी संभावना है कि इस जून में एकदम कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और आप सभी लोगों की रुकी हुई प्रक्रियाएं वो तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। तीव्र गति से आगे बढ़ने का मतलब यह है कि सारा शेड्यूल आपको पता होगा, कब हमारा एग्ज़ाम होगा, कब हमारा रिजल्ट आएगा, कब तक हमें नियुक्तियां मिल जाएंगी। एक बात का ध्यान रहे, सारी आपकी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड जीआईसी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नया विज्ञापन हो टीजीटी पीजीटी का, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, चाहे नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, चाहे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो, ये सारी भर्तियां आप सभी लोगों की 31 मार्च सन 2024 के पहले सब क्लियर हो जाना है। सब कुछ क्लियर हो जाना है, एक भी भर्ती आपकी पेंडिंग नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। और चूंकि आप जानते ही हैं कि भाई नेताओं में क्या होता है, क्रेडिट लेने के लिए होड़ मचती है। फलाना कार्य मैंने किया, ये किया, मैंने वो किया तो क्या एहसान किया? जनता ने आपको बैठाला किस लिए है ना? जनता उसके लिए टैक्स देती है, पैसा भरती है। अगर किया तो एहसान नहीं किया, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, कुछ नेताओं में क्या होता है कि मतलब उनमें ईमानदारी और निष्ठा होती है, देश सेवा की भावना होती है, पब्लिक सेवा की भावना होती है। और कुछ लोग बैठते मान तो कहते हैं चलो पहले अपना पुस्त बनाते हैं उसके बाद देखेंगे है ना। तो चलिए, कम से कम कुछ लोग तो सोच रहे हैं देश के लिए, पब्लिक के लिए, अगर कर रहे हैं तो बेहतरीन है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के बाकायदा प्रचार किया जाएगा, हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया, ठीक है ना। और ये प्रक्रियाएं तभी अपनाई जा सकती हैं जब चुनाव नज़दीक हो, ठीक है, समझ आ रही बात ना। जब चुनाव नज़दीक रहेगा तो खूब ज़ोर शोर से उसका प्रचार किया जाएगा, सभाएं लगा करके आप सभी लोगों को जो है ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा माहौल बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों की प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी कि आप सभी लोगों को खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि किस चीज़ की तैयारी करें और किस चीज़ की तैयारी ना करें। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम लोगों को समय दिया है, उस समय में आप सभी लोगों की समस्याओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षण किया जाएगा। और पूरा यकीन है कि एलिजिबिलिटी और क्लियरेंट को लेकर के जो विवाद आज तक जो है वो ढिमचक मचा रहा है ना, वो सारे विवाद समाप्त होंगे जून के प्रथम सप्ताह में ही। निश्चिंत हो जाइए, इसके लिए हम लोगों की मुलाकात, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए, आज तक मैं जितनी बार भी लखनऊ गया हूँ, है ना, और जब भी मैं लौटा हूँ, जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी हमेशा लेकर के आया हूँ, सकारात्मकता हमेशा लेके आया हूँ, और पॉजिटिव चीज़ें ही आप सभी लोगों को सुनने का और देखने के लिए मिलने वाली हैं। निश्चिंत हो जाइए, इसके लिए बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए, माइंड को कूल रखिए, भगवान का नाम लीजिए, भजन करिए, ईश्वर को प्रार्थना करिए। उन्होंने जो ये ज़िंदगी दी है अमूल्य है, आप हमेशा ही ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने कार्यों की शुरुआत किया करें। बाकी बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।